हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर रीड कर रहे थे समझदार हाथी, है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हाथियों की याद करने की शक्ति बहुत तेज होती है, और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि जब दल के बच्चे बड़े बड़े होते हैं अपने मम्मी पापा से ही सीखते हैं, खाना ढूंढना, संसाधनों का उपयोग करना और सारी असंख्य बातें वो सीख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ भी पढ़ लिया था, वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है, पेज नंबर 12, ओपन योर पेज नंबर 12। ओके, वैज्ञानिकों ने ऐसा भी पाया है कि कुछ बूढ़ी हथिनियों को परिवार के अन्य सदस्य उनके मुंह में घास डालकर भी पालते हैं। ये भी मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। और युवा हाथी और बूढ़े हाथियों को उठने बैठने में भी सहारा देते हैं। यदि किसी हाथी की मृत्यु हो जाए तो पूरा शोक मनाता है। दल के सदस्य कई कई दिनों तक मृत हाथी के चारों ओर बैठे रोते रहते हैं और फिर उस पर पत्तियां और मिट्टी डालकर उसे दफनाते हैं। ये भी पढ़ लिया था। अब स्टार्ट होता है, यहाँ से ध्यान देना, पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, समझदार हाथी। हाथी परोपकारी व अत्यंत भावुक जानवर होता है। मतलब परोपकारी, दूसरों पर उपकार करने वाला, दूसरों की हेल्प करने वाला, और भावुक मतलब इमोशनल, बहुत ही जल्दी उसे दया आने वाला। तो कौन होता है परोपकारी और भावुक? हाथी। मुसीबत के समय वह मनुष्य व अन्य प्रजातियों की मदद भी करता है। मतलब ये सभी की हेल्प करता है। कौन? हाथी। दक्षिणी भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। दक्षिणी भारत में तो साउथ इंडिया में हाथी लकड़ी उठाने में लोगों की मदद कर रहा था। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और महावत के आदेश पर पहले से निर्धारित छेदों में लकड़ी उठाकर रख रहा था। एक निश्चित छेद में हाथी ने लकड़ी रखने से मना कर दिया। जब महावत ने, मतलब जो हाथी का केयर करने वाला होता है उसे महावत बोलते हैं, जो हाथी को चलाता है महावत का कहते हैं उसे, आकर देखा तो उसने पाया कि छेद में एक नन्हा कुत्ता सो रहा है। हाथी ने लकड़ी को छेद में तभी रखा जब कुत्ता स्वयं वहां से उठकर चल दिया। मतलब साउथ इंडिया में एक बार ट्रक में सामान रखा जा रहा था तो एक हाथी हेल्प कर रहा था लकड़ी रखने का, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं लकड़ी नहीं रखूंगा, लेकिन सूंड ला दी, सिर ला दिया, ऐसे उसे समझा दिया होगा। जब देखा गया कि उसमें एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है, जब कुत्ता हट गया तब हाथी ने अपना काम कंटिन्यू किया। यानी कि उसे अकल है कि मुझे अब ये काम नहीं करना, नहीं तो किसी की हानि हो सकती है। हाथियों को नहाना तथा दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है। वे अपनी दिनचर्या का अधिकतर भाग खाने में ही बिताते हैं। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कोमल डालियां, पत्ते, घास जो भी मिल जाए उसे खा लेते हैं। मतलब इन्हें वो नहीं चाहिए पड़ती, इडली डोसा नहीं चाहिए पड़ता है ना हमारी तरह। इनके एक दल में कभी कभी तो 100 सदस्य भी होते हैं। मतलब इनका जो ग्रुप होता है ना, ग्रुप में लगभग 100 लोग भी हो जाते हैं। नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ दौड़ भाग, उठा पटक आदि खेल खेलते हैं। दौड़ भाग उठा पटक कौन खेलते हैं? नन्हे हाथी अपने साथियों के साथ। हाथियों को पानी में खेलना और कीचड़ मलना बेहद पसंद होता है। हाथियों को क्या पसंद होता है? हाथियों को पानी में खेलना बहुत पसंद होता है और कीचड़ मलना बहुत पसंद होता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर फव्वारे की तरह फेंकते हैं। हाथी अपनी सूंड में भरकर पानी कैसे फेंकते हैं? फव्वारे की तरह, फाउंटेन की तरह। हाथियों को आवाज की नकल करने का भी बहुत शौक होता है। हाथियों को और क्या शौक होते हैं? दूसरों की नकल, जो आवाज निकालते हैं ना, उसका भी बहुत शौक होता है। कोरिया के चिड़ियाघर, कोरिया मतलब एक जगह है, कंट्री है, क्या जू में रहने वाले एक भारतीय हाथी ने, अपना इंडिया का हाथी था, प्रशिक्षकों को हैरान कर दिया। मतलब जो उसके ट्रेनिंग मास्टर होते हैं उनको हैरान कर दिया जब उसने अपने प्रशिक्षक जॉन गैपकिन की आवाज की नकल की। कौशिक नामक यह हाथी कई कोरियाई शब्दों की नकल करता है। क्या नाम है हाथी का? कौशिक। उसके प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर का नाम क्या है? जॉन गैपकिन। ओके। तथा मनुष्यों की आवाज निकालता है। वैसे तो हाथी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए आवाज निकालते हैं। मतलब ये आवाज क्यों निकालते हैं? जिससे एक दूसरे को पता चल जाए कि कौन कहाँ पे है, तो ये लोग एक साथ रहते हैं। जब ये एक दूसरे से काफी दूर होते हैं तो अपनी बात अलग अलग आवाजों द्वारा अपने साथियों से कहते हैं। सपोज हम लोग भी आवाज करते हैं ना, इधर आओ उधर जाओ, तो हम लोग को पता चल जाता है। ऐसे जब ये लोग दूर दूर हो जाते हैं तब कुछ ना कुछ इंडिकेट करने के लिए आवाजें करते हैं। आवाजों से ही मादा हाथी अपने परिवार के सदस्यों को पहचान लेती है। जो मदर एलिफेंट होती है उसे क्या होता है, वो आवाज के थ्रू समझ जाती है कि मेरे परिवार के कौन कौन से हाथी हैं। हाथियों की समझदारी उनके दैनिक कार्यों में देखी जा सकती है। मतलब हाथियों की समझदारी ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं। कैसे? उनकी एक्टिविटी के थ्रू।
परिवार की आवश्यकताएं, सुख दुख, प्रेम व घृणा को ये बखूबी समझते हैं। इन्हें मतलब अगर कोई नीड है वो समझ में आता है, अच्छा बुरा समझ में आता है, प्रेम और घृणा भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अपनी सूंड को हाथी भुजा की तरह प्रयोग करते हैं। सूंड अपनी हाथी को कैसे यूज करते हैं? भुजा की तरह, एक हाथ की तरह, जैसे हम लोग हाथ से काम करते हैं ऐसे ही सूंड से ऐसे भर के और ऐसे खाते हैं, यानी कि ये अपनी हाथ सूंड को भुजा की तरह यूज करते हैं। ये इसे पानी पीने के लिए, गहरे गड्ढे खोदने के लिए, पेड़ की छाल उधेड़ने आदि का कार्य करते हैं। मतलब पानी पी लेते हैं, छाल उतार देते हैं पेड़ों की और गड्ढे भी खोद लेते हैं। ये पानी के खड्डों को पेड़ की छाल से ढकते हैं तथा उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तथा बाद में कभी भी वहां आकर पानी पी लेते हैं। देखिए इनका दिमाग, ये पानी के जो गड्ढे होते हैं उसमें पेड़ की छाल डाल देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी भी डाल देते हैं और उन्हें याद भी रहता है जब उन्हें प्यास लगती है और उन्हें नीड होती है, पानी नहीं मिल रहा होता है, तो ये उस जगह चले जाते हैं और वो वाला सब सामान, मिट्टी हटा देंगे, पत्ते वगैरह हटा देंगे, छाल हटा देंगे और वो पानी पी लेते हैं। पानी को सूखने से बचाना इन्हें खूब आता है। ये पानी को सूखने नहीं देते, मतलब जब ये काम ऐसा करेंगे ढक करके तो कैसे सूखेगा। ये पेड़ की डालियां तोड़कर अपने बदन से मक्खियां उड़ाते हैं, खुजली करते हैं। पेड़ की डालियां तोड़ लेते हैं और सूंड में पकड़ लेते हैं और मक्खियां उड़ाने का कार्य करते हैं, खुजली भी कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? हाथी। हाथी जानते हैं कि किस समस्या का हल क्या है। जैसे अपन लोग को पता होता है, सपोज हम लोग को बुखार होता है तो बुखार की दवाई खा लेते हैं, या फिर हम लोग को कुछ नहीं आ रहा होता तो हम जल्दी से गूगल पर सर्च कर लेते हैं, हमें कोई काम नहीं आ रहा तो मम्मी से पूछ लेते। तो ऐसे ही हाथियों को भी पता होता है कि कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस समस्या का हल क्या निकालेंगे। वे बड़ी होशियारी से हर मुसीबत को सुलझा लेते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए ये ऑटोमेटिकली उसको सुलझा लेते हैं, ईजीली कर लेते हैं। इनका आपसी प्रेम, सूझबूझ, दया, प्रेम, ममता, शांत स्वभाव तथा चुनौती का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को उनके अनुसार बदलना सचमुच एक मिसाल है। मतलब इनका जो सूझबूझ होती है, समझदारी होती है, दया होती, काइंडनेस होती है, प्रेम, ममता, शांत स्वभाव, ये नॉर्मली लड़ते झगड़ते नहीं है, और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने व्यवहार को उसके अनुसार, सपोज जैसी कंडीशन होती है वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। कौन? हाथी। अनुसार बदलना सचमुच एक मिसाल है। मतलब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आपको एक पेज राइटिंग भी लिखनी है, आपको शब्दार्थ दे दिए थे, आपको लर्न करके वो भी लिखनी है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं इससे क्वेश्चन आंसर पूछूंगी और आपको लिखवाऊंगी क्वेश्चन आंसर। रेडी रहना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।